प्रिय छात्रों, आइए हम लोग तुलसीदास की रचना वन पथ पर का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ है। श्री रामचंद्र जी वन को निकले हैं तो उनके साथ माता जानकी भी हैं और लक्ष्मण जी भी हैं। तो यहाँ पर पैदल चलते हुए सीता जी की करुण दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। कह रहे हैं कि पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डगद्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर होय फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहौ कित होय तियकी लखी आतुरता पियकी अखिया अति चारु चली जलत में। पुर माने नगर होता है, रघुवीर वधु यानी सीता जी हैं, मग माने रास्ता होता है और द्वय माने दोनों, मधुराधर यानी सुंदर होंठ, द्वय माने चूने लगा, गिरने लगा। यानी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। यहाँ कवि ने अयोध्या से वन जाते समय पैदल चलती हमारी सीता जी की करुण दशा का चित्रण किया है। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डगद्वय, यानी कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या से निकलकर वन मार्ग पर थोड़ा सा चले ही थे कि सदा महलों के वैभव में पली सुकुमारी सीता जी थक गई। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डगद्वय, यानी जैसे ही पथ पर थोड़ा सा ही आगे बढ़ी हैं तो सीता जी थक गई हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने नगर से निकलकर, पुरते निकसी यानी नगर से निकलकर, रघुवीर बधु यानी सीता जी धरि धीर दये मग में डगद्वय, यानी वन पथ पर बड़े ही धीरज से अभी 2 ही कदम तो रखे थे कि झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वह, कि उनके मस्तक पर थकान के कारण पसीने की बूंदें झलकने लगी हैं और उनके दोनों होंठ प्यास के कारण सूख गए हैं। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहौ कि तो हैं। कह रहे हैं कि जब वे काफ़ी थक गई तो उन्होंने अपने प्रियतम प्रभु श्री राम से पूछा, फिर बुझती हैं चलनो अब केति, कि अब हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा, पर्ण कुटी करिहौ कि तो हैं। यानी कह रहे हैं कि कितनी दूरी पर पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे हम लोग। यानी कहने का आशय यह है कि हम बहुत दूर चल चुके हैं, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे अब आगे नहीं चला जाता। सीता जी थक गई हैं। तियकी लखिया तुरता पियकी अखिया अति चारु चली जल चुए। कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता की थकावट से उत्पन्न व्याकुलता को समझ गए और उनके सुंदर नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। यानी कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण और जानकी जी अयोध्या से निकलकर वन मार्ग पर थोड़ा सा चले ही थे कि सदैव महलों में रहने वाली सीता जी थक जाती हैं। उन्होंने नगर से निकलकर वन के रास्ते पर बड़े ही धैर्यपूर्वक अभी 2 ही कदम तो चली थीं कि उनके माथे पर थकान के कारण पसीने की बूंदें
दिखाई देने लगी और उनके दोनों होंठ प्यास के कारण सूख गए हैं। जब वे काफी थक गईं तो उन्होंने अपने प्रिय श्री रामचंद्र जी से पूछा, अब हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा? इतना ही नहीं, कितनी दूरी पर पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे हम लोग? कहने का आशय है कि हम बहुत दूर चल चुके हैं, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे अब आगे नहीं चला जाता। कह रहे हैं कि इस तरह से जब श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता की थकावट में से उत्पन्न व्याकुलता को समझ गए और उनके सुंदर नेत्रों से, उनके कमल नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रस्तुत पद में सीता जी की सुकुमारता का मार्मिक वर्णन है। सीता जी के प्रति राम के प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। आगे कह रहे हैं कि जल को गए लखन है लरिका, परिखौ पिय छाह धरिक भय ठाढ़े, पोछ पसेउ बयारी करौं और उपाय पखारी हो भूभुरि ढाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिक, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। यहाँ परिखौ माने प्रतीक्षा करना, और धरिक माने घरिक यानी घरिक, एक घड़ी के लिए, और पसेउ माने पसीना, और भूभुर माने गर्म धूल के कण, नाह माने स्वामी, और बिलोचन माने नेत्र। कह रहे हैं कि इसमें गोस्वामी जी ने सीता जी की सुकुमारता और राम के असीम प्रेम का सहज चित्रण किया है। श्री सीता जी श्रृंगवेरपुर से आगे चलने पर थक जाती हैं। वे विश्राम करने की इच्छा करती हैं, इसीलिए श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि जल को गए लखन है लरिका, परिखौ पिय छाह धरिक भय ठाढ़े। श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं। जल को गए लखन है लरिका यानी लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, इसीलिए घड़ी भर किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा भी करना। छाह धरिक भय ठाढ़े, घड़ी भर के लिए खड़ा होकर के किसी पेड़ की छाया में लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा कर लीजिए, क्योंकि लक्ष्मण जी पानी लेने गए हैं। पोछ पसेउ बयारी करो और उपाय पखारी हो भूभुरि ढाढ़े। और इतना ही नहीं, आगे कह रही हैं कि जितनी देर आप इंतजार करेंगे, उतनी देर में मैं पोछ पसेउ बयारी करूं, आपका पसीना पोंछ कर हवा कर दूंगी, और उपाय पखारी हो भूभुरि ढाढ़े, और ये गर्म रेत पर चलने से आपके पांव जल रहे होंगे, उन्हें मैं धो दूंगी। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिके, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। इस तरह से सीता जी का स्नेह देख करके श्री रामचंद्र जी यह समझ गए कि सीता जी बहुत थक चुकी हैं और वह विश्राम करना चाहती हैं। तो तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। तो वे बैठ गए और बड़ी देर तक सीता जी को अधिक समय विश्राम देने की दृष्टि से उनके पैरों में चुभे कांटे निकालते रहे। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। इस तरह से अपने पति का ऐसा प्रेम देखकर सीता जी पुलकित हुई और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे।
यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी श्रृंगवेरपुर से आगे चलने पर थक जाती हैं, वे विश्राम करने की इच्छा करती हैं। इसीलिए श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, इसीलिए घड़ी भर किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा भी कर लें। इतनी देर में मैं आपका पसीना पोंछकर हवा कर दूंगी। गर्म रेत पर चलने से आपके पांव जल रहे होंगे, उन्हें मैं धो भी दूंगी। श्री रामचंद्र जी यह सुनकर समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं और वह विश्राम करना चाहती हैं। वे बैठ गए और बड़ी देर तक सीता जी को अधिक समय विश्राम देने की दृष्टि से उनके पैरों में चुभे कांटे निकालते रहे। अपने पति का ऐसा प्रेम देखकर सीता जी पुलकित हो गईं और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। यहाँ पर वन मार्ग पर सीता जी की व्याकुलता और राम के प्रेम का सजीव वर्णन हुआ है। गोस्वामी जी ने सीता जी और श्री राम की भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान बहुत दक्षता से प्रस्तुत किया है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक, छंद सवैया और रस श्रृंगार रस है। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन मंगलमय हो।